Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And in this video, we are going to see one more very important video. That's what are the 7 concepts which you must know for becoming a Django developer. और अगर आप पहले से ही Django developer हैं और अपनी स्किल को और ज़्यादा इनहांस करना चाहते हैं तो वो ये 7 कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं जिनको यूज करके आप बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी स्किल को लेकर के जा सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही सारी चीजें लिखेंगे एंड इस वीडियो को मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है का जो भी ये 7 कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। एंड इन्हीं 7 कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। आपको न्यूटन स्कूल के बारे में नहीं पता है एंड आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, सो न्यूटन स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि आज की डेट में स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट या फिर एक अच्छे ऐसी जगह से एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से करते हो एंड जहाँ पे आपको एक कह सकते हो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, सो आपके यू कैन से जॉब लगने के चांसेस, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। सो न्यूटन स्कूल करता क्या है, न्यूटन स्कूल आपको 6 मंथ तक कंटिन्यूसली फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता है जिसमें बैक एंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ें सिखाई जाएंगी एंड यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अश्योरेंस भी मिलता है। आपको यहाँ पे 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, मतलब आपका जो एजुकेटर होगा वो आपको सिखाने वाला है, आपको जो भी गैप्स फिलअप क्रिएट होते हैं आपके लर्निंग जर्नी में वो सब फिलअप करने वाले हैं। ऑल्सो न्यूटन स्कूल की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से टाइप्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं एट द एंड, ताकि ये एक यू कैन से अच्छी जॉब को ग्रैब कर पाओ। सो न्यूटन स्कूल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट यू कैन से थिंग। एंड न्यूटन स्कूल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आप अगर चाहो तो एक फुल स्टैक डेवलपर बनना तो आप बन सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द सिस्टम। सो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्या, डेटाबेस डिजाइन। सो डेटाबेस डिजाइन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाते हो उस तरीके का डेटाबेस कॉम्प्लिकेशन, उस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस यूज करना पड़ता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो क्या होती है कि Django के अंदर आप डायरेक्टली एसक्यूएल नहीं लिखते हो, रॉ एसक्यूएल नहीं लिखते हो, आप ORM यूज करते हो, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। उस चीज को हम उस स्किल को कैसे एनहांस कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि सपोज दैट अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल है एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय की सैलरी है। तो हमें एक ऐसा एम्प्लॉय लेकर के आना है जिसकी सैलरी सेकंड लार्जेस्ट है, तो वो हम कैसे करके लाएंगे। Django के अंदर एसक्यूएल के अंदर जैसे लाइक ऑपरेटर होता है वैसे ही Django के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। सॉरी, जैसे लाइक ऑपरेटर हो वैसे ही अगर सपोज दैट अगर हमें किसी डेटाबेस से एम्प्लॉय लेकर के आना जिसका नेम AB से स्टार्ट होता है तो हम ये कैसे कर सकते हैं, रॉ एसक्यूएल कैसे अप्लाई कर सकते हैं Django के अंदर, और कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस डिजाइन कैसे कर सकते हैं। और Django के अंदर जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं, 1-to-1 होता है, मैनी टू मैनी होता है एंड फॉरेन की रिलेशनशिप होती है, इन सब का बिहेवियर क्या होता है, इनको कब कब अलग अलग टाइम पे हम यूज करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप कोई भी Django डेवलपर है तो उसको अपने डेटाबेस डिजाइन पे बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए, और जब तक उसको रॉ एसक्यूएल या फिर एसक्यूएल में ORM में अच्छा पकड़ ना हो जाए तब तक वो आगे मत बढ़े। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि Django के अंदर जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है एंड उसको बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं एंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मतलब एक फ्रेमवर्क के अंदर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मिल जाती है तो क्या चाहिए फ्रेमवर्क के अंदर, है ना। तो ये कैसे एप्लीकेबल है एंड उसके अंदर हम कस्टम यूजर मॉडल कैसे लिख सकते हैं अपना, क्योंकि Django का जो यूजर मॉडल होता है उसमें कुछ सेट ऑफ फील्ड्स मिलती है एंड उसको हम ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर 2 क्लासेस मिलती हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट यूजर, एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि किस यूजर को हम कौन सा डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। लाइक सपोज दैट एक टीचर है, सॉरी एक स्टूडेंट है, तो कोई भी स्टूडेंट टीचर का डेटा नहीं एक्सेस कर सकता है, वो ऑथराइजेशन में आता है। तो किस पार्ट को कब एक्सेस देना है वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एंड Django के अंदर ग्रुप्स करके एक चीज होती है, उसको आप यूज करके ये चीजें कर सकते हो। एंड थर्ड पार्टी एपीआईज होते हैं एंड खुद के कस्टम भी चीजें, इन सबको बिल्ड अप कर सकते हो। तो इन चीजों को हम कैसे टैकल करते हैं Django के अंदर, ये चीज आनी चाहिए अगर आप Django डेवलपर नेक्स्ट स्किल में लेकर के जाना है। ऑथेंटिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑथराइजेशन ऑल्सो। एंड ऑथेंटिकेशन में कई बार आप कई चीजें भी ऐड कर सकते हो, लाइक ईमेल ऑथेंटिकेशन हो सकता है एंड गूगल ऑथेंटिकेशन होता है, फेसबुक ऑथेंटिकेशन हो सकता है, किस तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकते हो एंड ऑथ 0 कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट एंड हाउ टू सर्व स्टैटिक फाइल्स। क्योंकि मैंने बहुत सारे Django डेवलपर को देखा है जो भी मेरी कंपनी में आते हैं इंटर्न, एज अ इंटर्न, उनको मैंने पता है वो
स्टैटिक फाइल को नहीं सर्व कर पाते, मतलब वो डायरेक्टली लाइक वहां से सर्व करते हैं। Django के अंदर स्टैटिक फाइल को सर्व करने का एक अलग ही तरीका होता है कि आपको settings.py में जाकर के सेटअप करना होता है, और उसके बाद जो मेन url.py करके फाइल होती है वहां पे भी स्टैटिक फाइल को, स्टैटिक जो पाथ होता है उसको सेटअप करना होता है। तो उस चीज को हम कैसे सेटअप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कई लोग Django के वेबसाइट बना लेते हैं, हर एक चीज कर लेते हैं, बट उस पर्टिकुलर वेबसाइट को कैसे हम डिप्लॉय करते हैं ये नहीं आना होता। नॉट एन Heroku, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Heroku पे डिप्लॉय करना इज वेरी इजी, बहुत इजी है कि आपको बस एक प्रॉक फाइल करके एक फाइल बनानी होती है, उसमें लाइक अपने WSGI का पाथ देना होता है, requirement.txt करके पुश करना होता है, वो ऑटोमेटिकली Heroku आपकी सारी की सारी चीजें कर देता है। बट हाउ टू एक्चुअली डिप्लॉय ना VPS पे हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम Nginx को सेटअप करते हैं, कैसे हम Gonicon को सेटअप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये सारी चीजें आपको आ जाती हैं तो बहुत ईजी तरीके से आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो एंड अच्छा लाइक एक चीज इनहांस कर सकते हो, क्योंकि डिप्लॉयमेंट इज अ वेरी मस्ट टू हैव स्किल। अगर आप एक Django डेवलपर हो, अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो, तो डिप्लॉयमेंट आपको जरूर से जरूर आना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंटीग्रेटिंग थर्ड पार्टी एपीआईज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है Django के अंदर, एक डेवलपर के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग थर्ड पार्टी एपीआई, इसका मतलब क्या होता है, लाइक कई बार Django के अंदर होता है, जैसे अगर सपोज दैट अगर हम एक फूड डिलीवरी का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें उसमें थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। लाइक सर्चिंग के लिए कौन सा एड्रेस कहाँ पे है, उन सब चीज़ों के लिए गूगल की एपीआईज आती, मैप एपीआईज आती, उन चीज़ों को कैसे लाइक करते हैं। एंड कई बार हम लाइक Django का जो मेल होता है उससे हम लाइक 1000 10,000 लैक्स ऑफ मेल एक दिन में नहीं भेज सकते हैं, उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट करनी होती है। लाइक सेंड ग्रिड हो गया, सेंड मेल हो गया, बहुत सारी थर्ड पार्टी एपीआई होती है। उन एपीआईज को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और भी अगर आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहे हो अपनी Django की वेबसाइट में तो वो भी एक एपीआई होगी, थर्ड पार्टी एपीआई। या फिर इंस्टामोजो, रेजर पे, इन सब चीज़ों को कैसे आप ऐड करते हो, इंटीग्रेट करते हो अपने Django एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक इतना कोड रीडेबल होना चाहिए कि आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी जो भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो उस लैंग्वेज को आप कैसे आराम से पढ़ सकते हो, उसी तरीके से आपको कोड को पढ़ना चाहिए Django का। एंड वो चीज़ें आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, दूसरों का कोड गिटहब में पढ़ सकते हो जाकर के वो कैसे कोड लिखते हैं, उससे आपकी एक लाइक ह्यूमन थिंकिंग बढ़ेगी कोड लेवल को लेकर के, एंड आपकी इनहैंस स्किल भी बहुत ज़्यादा इनहैंस होंगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज क्रिएटिंग एपीआईज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि Django जो डेवलपर होता है वो क्या होता है कि अब इतने ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें आ गई, लाइक आप Django जो वेबसाइट बनाते हो सकता है कि आप HTML CSS ना यूज़ करके लाइक एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फ्रंट एंड कोई सब फ्रेमवर्क होता है, लाइक रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, है ना, इन सब तरीके के फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। या फिर आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाए तो उसमें आप अपना डेटा कैसे भेजोगे, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, एपीआईज बनाना। और Django के अंदर एपीआईज बनाने के लिए एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का फ्रेमवर्क है, Django REST फ्रेमवर्क की फ्रेमवर्क है, ठीक है। और उसके कई वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं Django के अंदर, है ना। तो कि एपीआईज बनाना भी आना चाहिए Django के अंदर कि कैसे हम एपीआईज को बनाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक दीज वर द पॉइंट विच यू शुड हैव, लाइक अगर आप Django डेवलपर बनना चाहते हो अच्छी, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट से कि कैसे हम Django डेवलपर बन सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी लाइक गुड टू हैव, अगर ये स्किल्स आपके पास हैं तो डेफिनेटली वेरी गुड है ना। सैलरी आपको आना चाहिए, पीरियोडिक टास्क कैसे रन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना, टास्क क्यू कैसे बना सकते हैं, चैनल्स यानी वेब सॉकेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, डोकर विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लाइक ऑटोमेटिक CI/CD पाइपलाइन बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑटो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, या फिर एक लाइक कंटेनर बना रहे हैं, कंटेनराइजेशन कर रहे हैं Django एप्लीकेशन का, तो वो डोकर होता है, वो कैसे आप लाइक ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। अगर आप Django के पास आपके पास गुड नंबर ऑफ स्किल है तो आप एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं ताकि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाए। फुल स्टैक डेवलपर वो पर्सन होता है जिसको बैक एंड फ्रंट एंड बोथ टेक्नोलॉजीज का अच्छा लेवल ऑफ नॉलेज होता है ना। तो आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कोई भी आपको आना चाहिए, अगर आप गुड टू हैव, अगर तो उससे आपकी जॉब बहुत अच्छे लेवल पे लग जाएगी। अगर आपकी जॉब है तो आपकी सैलरी में अच्छा एक हाइक आएगा, ठीक है।
तो ये थे कुछ पॉइंट्स थी कि कैसे आप Django के अंदर मस्ट टू हैव स्किल्स है। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो।